दोस्तों, गरीब किसानों के लिए सरकार की तरफ से कुछ पैसा आता है जिस पैसे को किसान के बीच में बांटा जाता है और ये पूरा काम बैंक मैनेजर को करना होता है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही एक गरीब किसान उस पैसे को निकालने के लिए बैंक में जाता है ना, तो बैंक मैनेजर उससे कह देता है कि आपकी पेमेंट होल्ड कर दी गई है, अगर आपको ये पैसा निकालना है तो हमको कुछ पैसा देना पड़ेगा। अब दोस्तों, ये बात सुनकर जो गरीब किसान था वो बैंक वाले से कहने लगता है कि जब हमारा पैसा है और सरकार ने ये पैसा हमारे लिए भेजा है तो आप हमें क्यों नहीं दे रहे हैं। तब दोस्तों, बैंक मैनेजर उस गरीब किसान को तरह तरह का कानून सिखाने लगता है और जब वो गरीब किसान नहीं मानता है और अपने जिद पर अड़ जाता है, तब दोस्तों बैंक मैनेजर उसको डरा धमकाकर उल्टा सीधा बोलकर गाली गलौज देकर उसको वहां से भगा देता है। लेकिन दोस्तों, वो गरीब किसान थोड़ा पढ़ा लिखा था। जब वो अपने घर पर जाता है तो उसके पिताजी उसको कुछ सलाह देते हैं, तो वो गरीब किसान अपने ही जिला के डीएम साहब के पास पहुंच जाता है। अब दोस्तों, वहां जाने के बाद वो गरीब किसान डीएम साहब को पूरी बात बताता है और जब डीएम साहब उसकी पूरी बात सुनते हैं तो वो भी बहुत हैरान हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों, डीएम साहब उस गरीब किसान से कहने लगते हैं कि मैं तुम्हारे साथ खुद बैंक में चलूंगा और देखूंगा कि वो बैंक मैनेजर तुमको पैसा क्यों नहीं देता है। अब दोस्तों, इस तरीके से दूसरे दिन डीएम साहब उसी गरीब किसान का एक कुर्ता पैजामा कपड़ा पहनकर उसका बड़ा भाई बनकर बैंक में चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, उसके बाद कुछ ऐसा होता है ना जिसकी कल्पना ना तो वो बैंक मैनेजर किया था और ना ही वो किसान किया था। दोस्तों, क्या हुआ था इस पूरी कहानी में, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज्यादा बढ़ता रहे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां ऐसे ही मैं आप लोग को रोज रोज सुनाता रहूं। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक किसान की। दोस्तों, उस किसान का नाम जितेंद्र सिंह होता है। दोस्तों, जितेंद्र की उम्र 25 साल है और अभी अभी उसकी पढ़ाई पूरी हुई है। तो जितेंद्र अपने पिताजी के साथ खेतों में उनका हाथ बटाता है, खेतों में काम करता है। तभी दोस्तों, एक दिन जितेंद्र अपने खेतों में काम कर रहा था, तभी उसके कुछ दोस्त वहां पर आ जाते हैं और जितेंद्र को एक नौकरी के बारे में बताते हैं। दोस्तों, जितेंद्र के दोस्त लोग कहते हैं ना कि हम सभी लोग एक नौकरी करने के लिए जा रहे हैं, अगर तुम भी चलना चाहते हो तो हम लोग के साथ चलो, वहां पर हमारी बात हो गई है और तुम्हारी भी नौकरी वहां पर लग जाएगी। इस तरीके से खेती बाड़ी करने से तो अच्छा ही रहेगा वहां पर नौकरी करना। अब दोस्तों, इस बात को सुनकर जितेंद्र भी सोचने लगता है और वो भी नौकरी करना चाहता ही था। तो जितेंद्र अपने माता पिता को बिना बताए अपने दोस्तों के साथ नौकरी करने के लिए निकल जाता है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही शाम होता है तो उसके पिताजी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और दोस्तों जितेंद्र को ढूंढने लगते हैं कि आखिरकार हमारा बच्चा कहां चला गया है और अभी तक घर पर क्यों नहीं आया है। दोस्तों, जितेंद्र के पिताजी अपने ही गांव में दो चार लोगों से बातचीत करते हैं तो उनको पता चलता है कि उसके दोस्त लोग नौकरी करने के लिए गए हैं, तो वो भी उनके साथ साथ चला गया है। जब जितेंद्र के पिताजी उनसे पूछते हैं कि वो कहां पर नौकरी करने के लिए गया है, तो दोस्तों वो लोग बताते हैं ना कि हम लोग को कुछ खास पता नहीं है कि वो लोग कहां पर गए हैं, लेकिन इतना जरूर पता है कि जितेंद्र अपने दोस्तों के साथ गया है। अब दोस्तों, इस बात को सुनकर जितेंद्र के पिताजी थोड़ा सा चिंता में पड़ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों जितेंद्र उनका इकलौता लड़का था और बड़ी मुश्किल से उनकी पत्नी को एक बेटा पैदा हुआ था, इसीलिए वो अपने बेटे को खोना नहीं चाहते थे। दोस्तों, जितेंद्र के पिताजी उसके दोस्त के घर पर जाते हैं तो उसके पिताजी से बातचीत करते तो उनको पता चलता है कि उनका बेटा सूरत नौकरी करने के लिए गया है। उसके बाद दोस्तों, जितेंद्र के पिताजी सूरत जाने की तैयारी करने लगते हैं और अपने साथ अपने ही गांव के एक पढ़े लिखे व्यक्ति को भी अपने साथ सूरत लेकर जाते हैं। और दोस्तों, उधर जो जितेंद्र था वो अपने दोस्तों के साथ तो चला गया था, लेकिन वहां जाने के बाद वो 1-2 दिन तक नौकरी किया था, कंपनी में काम किया था, लेकिन वो काम उसको अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि दोस्तों मजदूरों की तरह कंपनी में उसको खटाया जा रहा था। 50-50 किलो की बोरी उससे लदवा कर पीठ पर ट्रक में लदवाया जा रहा था। तो दोस्तों, ये सब काम उसको अच्छा नहीं लग रहा था। दोस्तों, जितेंद्र को वहां पर रहते हुए पूरे 5 से 6 दिन गुजर चुके थे, तभी अचानक वहां पर उसके पिताजी पहुंच जाते हैं और जब जितेंद्र अपने पिताजी को वहां पर देखता है तो दौड़कर उनके पास जाता है और उनको गले से लगा लेता है। दोस्तों, जितेंद्र अपने पिताजी से कहने लगता है कि पिताजी, यहां पर मैं रहूंगा तो जरूर कोई ना कोई अच्छा काम मुझे मिल जाएगा और गांव पर रहने से तो अच्छा ही है कि मैं शहर में रहूं। तब दोस्तों, जितेंद्र के पिताजी कहने लगते हैं कि बेटा, तुम्हारी बात सही है, लेकिन हमारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है और तुम हमारे घर का चिराग हो और तुम यहाँ पर नौकरी करोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा।
अगर तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी हो जाएगी तो हम लोग तो जीते जी मर जाएंगे। तुम एक काम करो, अभी के अभी तुम यहां से मेरे साथ घर चलो और इस नौकरी को छोड़ दो, तुम्हें नौकरी करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों जितेंद्र पहले तो अपने पिताजी को बहुत कुछ समझाने की कोशिश करता है। जितेंद्र चाहता था वहां पर रुकना, लेकिन जब उसके पिताजी नहीं मानते हैं तो दोस्तों मजबूरी में जितेंद्र अपने दोस्तों को वहीं पर छोड़ देता है और अपने पिताजी और उनके मित्र के साथ अपने घर पर वापस चला आता है। अब दोस्तों जितेंद्र जब घर पर आ जाता है तो वो नौकरी करने के बारे में जिंदगी में कभी भी नहीं सोचता है, क्योंकि उसके पिताजी नौकरी करने के खिलाफ थे। अब दोस्तों जितेंद्र फिर से अपने पिताजी के साथ घर पर रहने लगता है, खेतों में जाया करता है, खेती बाड़ी किया करता है और इस तरीके से धीरे धीरे करके उसकी जिंदगी गुजर रही थी। लेकिन दोस्तों जब 2 साल का वक्त गुजर जाता है तो जितेंद्र की शादी उसी के ननिहाल में रहने वाले एक लड़की से तय करा दी जाती है और धूमधाम से उसकी शादी भी हो जाती है। लेकिन दोस्तों शादी के 2 साल बाद जितेंद्र को एक बच्चा भी पैदा हो जाता है, लेकिन उस समय उसके माता पिता बहुत बूढ़े हो चुके थे। दोस्तों जितेंद्र मन लाकर खेती बाड़ी करता था और अनाज बेचकर अपने घर का खर्चा चलाता था और अपने बीवी बच्चों का खर्चा चलाता था। अब दोस्तों धीरे धीरे करके इस तरीके से दिन गुजरता है, लेकिन अब महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि खेती बाड़ी करने से उसकी जीवन की जो जरूरतें वो पूरी नहीं हो पा रही थी। अब दोस्तों जितेंद्र अपने पुराने दिनों को याद करने लगता है और सोचने लगता है कि काश अगर मैं वो नौकरी नहीं छोड़ा होता तो आज मेरे पास अच्छा खासा पैसा हो जाता और वो पैसा अगर मैं बैंक में फिक्स कर देता, जमा कर देता, तो हर महीने कुछ ना कुछ मुझे पैसा पेंशन मिलता रहता, तो मेरा आराम से खर्च निकल जाता। दोस्तों यही सब जितेंद्र घर पर बैठा हुआ था और सोच रहा था और सोच सोचकर मायूस हो रहा था। तभी दोस्तों अचानक उस गांव के अंदर बाढ़ आ जाती है, जिसकी वजह से पूरे गांव की जो फसल है वो खराब हो जाती है। अब दोस्तों फसल नष्ट होने की वजह से पूरे गांव के लोग एकदम से संकट में पड़ जाते हैं। अब दोस्तों इस बात से जितेंद्र काफी ज्यादा परेशान हो गया था कि अपने परिवार का खर्च कैसे निकालूंगा, उसका गुजर बसर कैसे करूंगा, क्योंकि उनके पास पैसा भी नहीं था। तभी दोस्तों 2 दिन बाद पूरे गांव के लोगों को एक खुशखबरी मिलती है कि सरकार ने गरीब किसानों के लिए कुछ धन राशि भेजी है, जो कि सभी किसानों को बैंक के खाता में मिल चुका है, वहां से निकल जाएगा। अब दोस्तों इस बात को सुनकर जितेंद्र बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उस समय उसके पास 1 रुपया भी नहीं था। जितेंद्र तुरंत अपना पासबुक लेकर बैंक में पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद जितेंद्र बैंक मैनेजर से बातचीत करता है और कहता है कि जो पैसा सरकार ने किसानों के लिए भेजा है वो पैसा मेरे खाते में आ गया है, मैं उसको निकालने आया हूं, मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो बैंक मैनेजर था वो सभी किसान के पैसों को रोक दिया था, एक भी किसान को वो 1 भी रुपया अभी तक नहीं दिया था। दोस्तों वो बैंक मैनेजर इस मौके का फायदा उठाना चाहता था। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं ना कि जितेंद्र के खाते में सरकार की तरफ से 5,000 रुपए की धनराशि आई थी, तो बैंक मैनेजर सोच रहा था कि इसमें से 1,000 रुपए मैं हर किसान से ले लूंगा और 4,000 रुपए मैं उनको किसानों को दे दूंगा। तभी दोस्तों बैंक मैनेजर जितेंद्र से कहता है कि तुम्हारा पैसा अभी नहीं निकल पाएगा, इसके लिए तुम्हें बहुत सारी कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी, एक फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके बाद तुम इस पैसे को निकाल सकते हो। अब दोस्तों जितेंद्र थोड़ा सा पढ़ा लिखा था, तो वो बैंक मैनेजर से कहने लगता है कि कैसी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तब दोस्तों बैंक मैनेजर तरह तरह की स्कीम के बारे में बताने लगता है और कहने लगता है कि ये सभी कागज कंप्लीट करने होगा, कंप्लीट करके जमा करना होगा, तभी पैसा मिलेगा। तब दोस्तों जितेंद्र कहता है कि देखो साहब ये पैसे मेरे हैं तो मैं आपको पैसा क्यों दूं। दोस्तों जब जितेंद्र बैंक मैनेजर से काफी ज्यादा जिद करने लगता है ना, तब बैंक मैनेजर जितेंद्र को धमकाने लगता है, उसको डरा धमका कर वहां से भगाने लगता है। और दोस्तों बैंक मैनेजर जितेंद्र से यह भी कहता है कि अब तुमको 1 भी रुपया नहीं मिलेगा, मैं तुम्हारा खाता एकदम से सीज कर दे रहा हूं, तुम पैसा कभी भी नहीं निकाल पाओगे। अब दोस्तों इस बात को सुनकर जितेंद्र थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, लेकिन दोस्तों जितेंद्र शांति से काम लेता है और चुपचाप अपने घर पर चला जाता है और घर पर जाने के बाद अपने पिताजी को पूरी बात बताता है। तो दोस्तों उसके पिताजी उसको सलाह देते हैं और दोस्तों जितेंद्र अपने ही जिले के डीएम साहब के पास पहुंच जाता है, क्योंकि दोस्तों जितेंद्र जानता था कि अगर एक डीएम साहब चाहेंगे तो वो बैंक मैनेजर के ऊपर कार्रवाई करा सकते हैं, उनका अधिकार है। इसीलिए दोस्तों वो ज्यादा इधर उधर नहीं घूमता है, वो सीधा डीएम साहब के पास चला जाता है। वहां जाने के बाद जितेंद्र डीएम साहब को अपनी पूरी कहानी बताता है। तब दोस्तों डीएम साहब कहते हैं कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, वो तुम्हारा पैसा है, तुम्हारे खाते में है, तुमको क्यों नहीं देगा, तुम जाओ एक बार जाकर बात करो। तब दोस्तों जितेंद्र कहता है कि साहब मैं एक बार जा चुका हूं, वहां जाने के बाद बैंक मैनेजर मुझे ढेर सारा कानून सिखा रहा था और वो मुझसे कह रहा था कि कागजी कार्रवाई करने में 1,000 रुपए का खर्चा आएगा, वो मुझसे 1,000 रुपया मांग रहा था। अब दोस्तों डीएम साहब जब ये बात सुनते हैं तो उनको भी हैरानी होने लगती है, क्योंकि दोस्तों सरकारी अधिकारियों को नियुक्त सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि वो लोग आम जनता का, गरीब लोगों की सेवा करें। लेकिन दोस्तों वहां का जो मैनेजर था ना, वो किसानों को अक्सर परेशान किया करता था। दोस्तों डीएम साहब जितेंद्र से कहते हैं ना कि ठीक है मैं कल तुम्हारे साथ चलूंगा,
और देखूंगा कि बैंक मैनेजर तुमसे कैसी कागजी कार्रवाई करने के लिए बोल रहा है, किस टाइप का कागज मांग रहा है और कागज बनाने का 1000 रुपए क्यों ले रहा है। अब दोस्तों इस तरीके से अगले दिन डीएम साहब कुर्ता पैजामा पहनकर उसी गरीब किसान का उसके साथ उसका बड़ा भाई बनकर बैंक में चले जाते हैं। दोस्तों डीएम साहब जितेंद्र को पहले ही समझा दिए थे कि तुमको वहां पर यह बात नहीं बताना है कि मैं एक डीएम हूं और तुमको बैंक मैनेजर से चुपचाप एक नॉर्मल इंसान के तरीके से बात करना है और जो भी पूछताछ करनी है कि किस चीज की कागजी कार्रवाई करनी है, कौन सा बनवाना है, कहां पैसा लगेगा, चुपचाप खड़ा होकर तुम बात करते रहना और मैं वहां पर सुनता रहूंगा। अब दोस्तों जितेंद्र बैंक मैनेजर के पास चला जाता है और अपना पैसा निकलवाने के लिए बैंक मैनेजर से कहने लगता है। तभी दोस्तों बैंक मैनेजर जितेंद्र को अपनी आंखों के सामने देखता है तो उससे कहता है कि तुझे एक बार में समझ नहीं आता है, मैं कल तुमको समझाया था, बोला था ना कि तुमको पैसा निकालना है तो 1000 रुपए देना ही पड़ेगा। अब दोस्तों डीएम साहब चुपचाप वहां पर खड़े थे और लगातार बैंक मैनेजर की तरफ टकटकी लगाकर देखे जा रहे थे। तभी दोस्तों डीएम साहब बोल पड़ते हैं और कहते हैं कि आप 1000 रुपए किस काम का ले रहे हैं। तो बैंक मैनेजर डीएम साहब के ऊपर भड़क जाता है और बैंक मैनेजर कहता है कि भाई तू कौन है और यहां पर क्या कर रहा है, यहां पर क्यों खड़ा है। तब दोस्तों उसको डीएम साहब कहने लगते हैं कि साहब मैं भी एक किसान हूं और ये मेरे बड़े भाई हैं, ये मुझे कल बता रहे थे कि पता नहीं कौन कौन सा कागज बनवाना है, ये पूरी बात मुझसे बता नहीं पाए थे, मैं भी कुछ समझ नहीं पाया था, इसीलिए हम लोग यहाँ पर साथ में आए हैं। आप बताइए कौन सी कागजी कार्रवाई करनी है, क्या बनवाना है और कहां कहां बनेगा वो। अब दोस्तों इस तरीके से बैंक मैनेजर तरह तरह का कानून डीएम साहब को बताने लगता है कि ये पेपर बनवाना पड़ेगा, वो वाला पेपर बनवाना पड़ेगा, केवाईसी करवाना पड़ेगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि बैंक मैनेजर डीएम साहब से यह भी कहता है कि अगर आप लोग इन पेपर को बाहर मार्केट में बनवाएंगे तो 1500 रुपए लगेगा, अगर आप हमको 1000 रुपए देंगे तो मैं अभी तुरंत बनवा दूंगा और अभी के अभी आपका पैसा मिल जाएगा, आपका पैसा मैं निकाल दूंगा। तभी दोस्तों डीएम साहब बैंक मैनेजर से कहने लगते हैं कि साहब ऐसा तो कोई कानून नहीं है कि अपना ही पैसा निकालने के लिए आपको मैं पैसा दूं। अब दोस्तों जब इस बात को बैंक मैनेजर सुनता है ना तो बैंक मैनेजर डीएम साहब के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है और दोनों के बीच में गर्मा गर्मी हो जाती है। तभी दोस्तों बैंक के अंदर कुछ पुलिस कर्मचारी के लोग वहां पर ड्यूटी लगी हुई थी, जो सिपाही लोग ड्यूटी करते हैं, वो लोग अपनी ड्यूटी कर रहे थे। अब दोस्तों वो लोग क्या करते जब वहां पर शोर शराबा सुनते हैं बैंक मैनेजर के ऑफिस के अंदर, दोस्तों सिपाही लोग बिना बैंक मैनेजर के केबिन में पहुंच जाते हैं और जब वो सभी सिपाही डीएम साहब को अपनी आंखों के सामने देखते हैं तो दोस्तों उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। दोस्तों वो सभी सिपाही डीएम साहब को सैल्यूट करने लगते हैं और पूछने लगते हैं कि सर आप यहां पर क्या कर रहे हैं। अब दोस्तों ये सब देखकर, ये सब सुनकर बैंक मैनेजर की एकदम से फट जाती है और उसकी हवा एकदम से टाइट हो जाती है। दोस्तों बैंक मैनेजर सोचने लगता है ना कि आखिरकार ये व्यक्ति कौन है जो ये पुलिस वाले इसको सैल्यूट कर रहा है। अब दोस्तों इस तरीके से वहां पर काफी ज्यादा हंगामा होता है। तो कुछ देर बाद बैंक मैनेजर को पता चल जाता है कि ये कोई आम आदमी नहीं था, कोई किसान नहीं था, बल्कि ये तो हमारे ही जिले के डीएम साहब हैं। अब दोस्तों जो बैंक मैनेजर था ना वो एकदम से डीएम साहब के पैरों में गिरकर फुट फुट कर रोने लगता है और हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगने लगता है। लेकिन दोस्तों डीएम साहब उसकी बात नहीं सुनते हैं और उस बैंक मैनेजर से कहते हैं कि अभी कुछ देर पहले तुम हमको रुतबा अपना दिखा रहे थे, कानून सिखा रहे थे, लेकिन अब तुमको क्या हो गया है, चलो कहां कागज बनवाना है, मुझे लेकर चलो, मैं कागज बनवाऊंगा, मैं तुमको 1000 रुपए दूंगा और देखता हूं कि तुम कहां कहां खर्च करते हो और कहां कहां से तुम कागज बनवाते हो। अब दोस्तों उस समय बैंक मैनेजर की गलती थी और बैंक मैनेजर जानता था कि मेरी गलती यहां पर पकड़ी गई है क्योंकि पैसा लेने का नियम नहीं है और वो उल्टा लोग से पैसा मांग रहा था। तो दोस्तों बैंक मैनेजर डीएम साहब के पैरों में गिरकर माफी मांग लगता है। कुछ देर बाद वहां पर और भी पुलिस कर्मचारी के लोग आ जाते हैं। उसके बाद दोस्तों डीएम साहब शांति से उस गरीब किसान का पैसा वहां पर वापस लौटवाते हैं, निकलवाते हैं। उसके बाद दोस्तों उस समय जब पैसा निकलता है तो कोई भी कागजी कार्रवाई नहीं होती, कोई भी केवाईसी नहीं होती, कोई भी फॉर्म नहीं भरना पड़ता है। शांति से जो चुपचाप मैनेजर है वो उसका पैसा निकालकर उसको दे देता है। अब दोस्तों इस तरीके से जितेंद्र उस डीएम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि साहब अगर आज आप यहां पर नहीं आए होते मेरे पास तो ये बैंक ने मेरा पैसा नहीं दिया होता। आप तो देख ही रहे थे कि वो किस तरीके से आपसे भी बात कर रहा था। तो दोस्तों डीएम साहब उससे गरीब किसान से कहते हैं, उस जितेंद्र से कहते हैं कि ये मेरा सौभाग्य है कि आप अपनी समस्या मेरे पास लेकर आए थे। अगर इस बैंक मैनेजर से मैं नहीं मिल पाता, नहीं मिला होता तो आप जैसे लोगों के साथ वो कितने और लोगों के साथ गलत व्यवहार करता, कितने और लोगों का पैसा लूटकर
बैठ जाता, ये तो मैं भी नहीं सोच सकता हूं। अगर आज आप आवाज उठाए हैं तो आपकी आवाज उठाने की वजह से और भी लोगों की जान बच गई है और भी लोगों के साथ धोखाधड़ी होने से बच गया है। दोस्तों इस तरीके से डीएम साहब उस बैंक मैनेजर के ऊपर कार्रवाई करवाते हैं, उसके ऊपर जुर्माना भी लगवाते हैं और कुछ दिन बाद वो बैंक मैनेजर वहां से अपना ट्रांसफर करवा कर दूसरे शहर में चला जाता है। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे करके ये बात जितेंद्र के गांव में फैल जाती है कि जितेंद्र का संपर्क डीएम साहब से है। वो डीएम साहब के साथ बैंक में गया था, जबरदस्ती पैसा निकलवाया है और बैंक मैनेजर का यहां से ट्रांसफर भी करवा दिया है। इस तरीके की बात उसके गांव में फैलने लगती है। तो दोस्तों जितेंद्र के गांव के लोग ना उसको बहुत मान सम्मान देने लगते हैं, क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि काफी पढ़ा लिखा है। अब दोस्तों धीरे धीरे इस तरीके से दिन गुजरता है तो जितेंद्र के गांव के लोग सभी लोग यही कहते हैं कि जितेंद्र तुम चुनाव लड़ो और हमारे गांव का सरपंच बन जाओ। लेकिन दोस्तों जितेंद्र सरपंच नहीं बनना चाहता था, लेकिन काफी कुछ लड़ाई लेने के बाद जितेंद्र अपने गांव वालों की बातों को मान जाता है और फिर पूरे गांव के लोग मिलकर जितेंद्र को अपने गांव का प्रधान घोषित कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जितेंद्र का जो संघर्ष भरा जीवन था वो खत्म हो जाता है और हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। और आप लोग तो जानते ही हैं कि बैंक वाले कितना लोगों को परेशान करते हैं। और दोस्तों अगर डीएम साहब लोग या फिर हमारे जिले के अधिकारी लोग इस तरीके से काम करना शुरू कर देंगे तो मैं 110% गारंटी के साथ कह रहा हूं कि हमारे शहर में या फिर हमारे जिले में या फिर हमारे पूरे भारत देश में कहीं भी इस तरीके की दरिंदगी नहीं होगी। अगर सरकारी कर्मचारी के लोग इस तरीके से काम करना, अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर दे तो। चलिए दोस्तों फिर आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।